हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 6 लिंग जेंडर। तो बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए, दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, छात्रा लिख रही है, भाई साइकिल चला रहा है, बहन रस्सी कूद रही है। उपर्युक्त चित्रों में कुछ शब्द पुरुष जाति के तो कुछ स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। तो बच्चों लिंग किसे कहते हैं? लिंग उन शब्दों को कहते हैं जो पुरुष या स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं, जिनको पढ़कर हमें पता चलता है ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। लिंग के भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जो शब्द सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे मोर नाच रहा है, बच्चा खेल रहा है, पेड़ पर फल लदे हैं। तो बच्चों पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं। जैसे कि हमने अभी वाक्य पढ़े जिसमें मोर, बच्चा, पेड़, फल ये सभी पुरुष जाति में आते हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द सदैव स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे मुर्गी अंडे दे रही है, तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं, माता जी पूजा कर रही हैं। तो स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वही स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि हमने वाक्यों में पढ़ा, मुर्गी, तितलियां, माता जी ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। आइए कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द देखें। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग: देव, देवी, नाग, नागिन, नायक, नायिका, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, माली, मालिन, राजा, रानी, महाराजा, महारानी, सुनार, सुनारिन, नायक, नायिका, मोर, मोरनी, सखा, सखी, कवि, कवियत्री। दास, दासी, भक्त, भक्तिन, पंडित, पंडिताइन, युवक, युवती, बिलौटा, बिल्ली, शेर, शेरनी, मालिक, मालकिन, सेठ, सेठानी, साधु, साध्वी, ठाकुर, ठकुराइन, लुहार, लुहारिन, जेठ, जेठानी, महोदय, महोदया। तो बच्चों ये सब क्या थे? ये सारे ही पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग शब्द पढ़े। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती आदि। बोलियों के नाम ब्रज, खड़ी बोली, पहाड़ी आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी आदि। लिपियों के नाम रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। झीलों के नाम डल झील, वुलर झील, चिल्का झील आदि। तो बच्चों ये जो भी आपने पढ़े हैं, नदियों के नाम, बोलियों के नाम, भाषाओं के, लिपियों के, झीलों के, ये सारे सदैव ही स्त्रीलिंग में ही आते हैं। कुछ सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंदी महीनों के नाम सदा पुल्लिंग में होते हैं, जबकि अंग्रेजी महीनों में थोड़ा अपवाद है। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, बुधवार आदि। देशों और राज्यों के नाम भारत, श्रीलंका, अफ्रीका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि। सागरों के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। धातुओं के नाम पीतल, सोना, तांबा, जस्ता आदि। ग्रहों के नाम शुक्र, शनि, मंगल आदि। पर्वतों के नाम सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, एटलस आदि। तो बच्चों ये सारे क्या हैं? ये सारे वो नाम हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान ही रहते हैं,
जैसे राजदूत, सैनिक, अफसर, खिलाड़ी, मंत्री, इंजीनियर। तो बच्चों ये सारे शब्द क्या हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयोग होते हैं। ध्यान रखें, कई शब्दों को सही प्रकार से ना लिख पाने के कारण इस प्रकार भी लिखा जाता है। शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, चित्र, जैसे कि चीता, नर चीता, मादा चीता, और ये है हमारा चित्र। कोयल, नर कोयल, मादा कोयल, चित्र। कौवा, नर कौवा, मादा कौवा, और चित्र। तो ये सारे शब्द कैसे हैं जो कई बार हम लोग इस प्रकार भी लिख लेते हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग तो कुछ सदा स्त्रीलिंग के होते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है उसी को लिंग कहते हैं। ख लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी कि बच्चों हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, लिंग परिवर्तन करके पुनः लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, हमें इनमें क्या करना है? लिंग परिवर्तन करना है। जैसे का नृतक नृत्य कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? नृतक का होगा नृत्यकी, तो हम लिखेंगे नृत्यकी नृत्य कर रही है। ख गायिका ने मधुर गीत गाया। तो बच्चों हम गायिका को पढ़ के देख सकते हैं, ये स्त्रीलिंग है तो हम लिखेंगे गायक ने मधुर गीत गाया। ग पंडित जी ने पूजा कराई, ये पुल्लिंग है, हम स्त्रीलिंग करेंगे। पंडिताइन ने पूजा कराई। बिलौटा सारा दूध पी गया। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखे हैं? हमें यहाँ पे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें इनके लिंग परिवर्तन करने हैं। जैसे भक्त, भक्तिन। मालकिन, ये स्त्रीलिंग है तो होगा मालिक। तो बच्चों इसी तरह आप क्या करेंगे? बाकी के दिए शब्दों के भी आप इसी तरह लिंग बदलेंगे। प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ रेखांकित शब्द दे रखे, हमें इनको बदलना है और रिक्त स्थान भरना है। जैसे क राहुल अपनी बहन और डैश के साथ खेल रहा है, तो बहन का पुल्लिंग क्या होगा? भाई। ख शेर शिकार कर रहा है लेकिन डैश आराम कर रही है, शेरनी। ग मालिन माला बना रही है जबकि डैश पौधों को पानी दे रहा है, माली। घ बगीचे में मोर और डैश नाच रहे हैं, तो मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, हमें इन्हें क्या करना है? फिल करना है। क पर्वतों, ग्रहों, वृक्षों, देशों, दिनों और महीनों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। ख कुछ शब्दों के लिंग बताने के लिए डैश या डैश शब्द लगाया जाता है। नर या मादा। ग
तिथियों, नदियों, भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम सदा डैश रहते हैं, स्त्रीलिंग। घ, डॉक्टर, प्रधानमंत्री आदि शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों डैश में रहते हैं। प्रयोग। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, दिए गए वर्ग के अंदर कुछ स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग शब्द लिखे हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग को अलग अलग छांटकर उनके विपरीत लिंगों से जोड़े बनाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे एक पहेली दे रखी है। आपको क्या करना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटने हैं और साथ ही उनके जोड़े भी बनाने हैं। तो बच्चों, हमें ये कैसे करने हैं, हम पहले यहाँ पे शब्दों को ढूंढेंगे। जैसे हमने ढूंढा मोर, तो हम यहाँ लिख देंगे मोर। तो बच्चों, ये है पुल्लिंग, लेकिन मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है, मोरनी। तो हम यहाँ लिख देंगे मोरनी। तो बच्चों, हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी मिल गया और साथ ही हमें इनका जोड़ा भी मिल गया। इसी तरह से आप बाकी के शब्दों को भी ढूंढेंगे और लिखेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। स्त्री हो या पुरुष, सबका एक समान अधिकार। आदर दे, एक जैसा रखें, समान व्यवहार। तो बच्चों, स्त्री हो या पुरुष, सबका समान ही अधिकार होता है और सबको समान रूप से ही हमें आदर देना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।